मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि वैसे तुम खामोश बैठो। वैकल्पिक जगत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी स्वागत है आप सभी का AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बाबरी मस्जिद के बाद अब एक और नया मामला मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला या कमाल मस्जिद। हालांकि इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब चीजें बदल गई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर पूजा शुरू हो चुकी है। इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया था जो कि हिंदू पक्ष में गया और यहां पर पूजा पाठ की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यहां पर कहना है कि वो शांत नहीं बैठेंगे, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग जब बाबरी बनाम राम मंदिर का केस था उसको लेकर कहते थे कि अगर ये मामला निपट जाएगा, इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी, फैसला आ जाएगा, उसके बाद देश में कोई भी ऐसा मामला नहीं उठेगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता था और जो भी स्थिति में जैसी भी मंदिर और मस्जिद जहां पर भी हैं वो वैसे ही रहेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 का हवाला दिया जाता था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक्ट कहां गायब हो गया, ये तो कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बनाकर बाकी चीजें चल रही हैं। और आगे कितनी मस्जिदें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे और मौलाना महमूद मदनी का भी एक बयान सामने आया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करते हैं हम असदुद्दीन ओवैसी के बयान से, आप इनको सुनिए। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि वैसे तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। तो आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि जो बाबरी मस्जिद में फैसला आया है वो बेबुनियाद है। इससे और नए कई विवाद खुलेंगे क्योंकि इसको आधार बनाया जाएगा और वही आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जो लोग उस वक्त मुझे चुप रहने की सलाह दे रहे थे, आज उनसे जाके पूछिए कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला बनाम कमाल मस्जिद अब कमाल मस्जिद नहीं रही है। हाई कोर्ट ने जो है वो पूजा की अनुमति दे दी है और ये जो तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये वहीं की हैं। वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कल भोजशाला को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला आया है और इस फैसले के बाद ये पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो गई है। अब हम आपके सामने मौलाना मदनी का बयान रखते हैं, सुनिएगा। वैकल्पिक जगत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे, आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर मिलेगा तो वही होगा। सर नाराजगी मौलाना मदनी का कहना है कि अगर मस्जिद की जगह पर कोई और जमीन देंगे, जैसे कि बाबरी मस्जिद के दौरान हुआ था, उस फैसले के दौरान बाबरी मस्जिद को अलग जगह दी गई थी और राम मंदिर जहां पर पहले बाबरी मस्जिद थी उसी जगह पर उसका निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मिलेगी तो हम मस्जिद ही लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। मतलब जो जगह है वही हमें चाहिए, इसके अलावा दूसरी जगह हमें नहीं चाहिए, ऐसा कहना है। ज़्यादातर जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं, उनका कहना है कि जो दलीलें दी गई थी अब उन दलीलों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर अपनी दलीलें रखेंगे। ASI की तरफ से जो सबूत पेश किए गए हैं उन पर पहले ही शक होने का दावा कर रहे हैं कि पहले ही उन्हें शक था कि कुछ भी इस पर हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब रास्ता खुल चुका है पूजा का। इससे पहले वहाँ पर नमाज होती आ रही थी और अब तक नमाज हो रही थी और अब वहाँ पर पूजा होनी शुरू हो गई है। क्या ये दूसरा कोई नया विवाद शुरू तो नहीं हुआ है? क्योंकि एक लंबे समय से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चल रहा था जिसको ख़त्म किया गया। लेकिन अब उसके बाद जो लोग ये कह रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा, देश में शांति हो जाएगी, इस तरह के धार्मिक मुद्दे देश में नहीं चलने वाले हैं इसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग गलत साबित हुए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद भी धार्मिक स्थलों की जो असल उनकी जगह है उनमें छेड़छाड़ की जा रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।